जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। अ, मार्केट में जो कल के हवाले से बात थी कि मार्केट थोड़ा प्रेशर का शिकार थी, फिर मार्केट ने एक जगह पर अपना पाँव लगाने की कोशिश की और जिस रेज़िस्टेंस के हवाले से कल भी हमने बात की थी, जैसे ही मार्केट ने उस रेज़िस्टेंस को ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंटम जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिला। तो हमारी तो चूँकि नज़र ही 2 लेवल के ऊपर होती है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो देन हम बाइंग की तरफ जाएँगे या कम से कम सपोर्ट ले तो फिर बाइंग की तरफ जाएँगे। तो मार्केट ने जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक की फिर हमने कुछ जो है वो ट्रेड्स ली, जिनमें बहरहाल पोज़ीशन अच्छी रही। आपने भी यकीनन ली होगी जैसे ही मार्केट ने जो है वो बेहतरी दिखाने की कोशिश की। तो मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस है वो अभी भी जारी है, लेकिन उसके साथ ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। अब आप मेरी उस बात की तरफ आइए कि जिन सेक्टर्स के हवाले से वावेला मचाया जा रहा हो, उन सेक्टर के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। मज़ीद बातें जो हैं वो इंशाल्लाह साथ-साथ चलती रहेंगी और आज हम कोशिश करेंगे चकवाल स्पिनिंग का जो है वो आपके साथ हम चार्ट शेयर करेंगे। आगे चलते हैं जी। मार्केट ने 1200 पॉइंट्स ऐड किए और फिर भी अगर आज आप टॉप्स में दे टॉप जो आपके हैं पिक्स हैं, टॉप पिक्स से मुराद ये है कि जिनमें वॉल्यूम लगा है, तो उसमें भी छोटे शेयर्स आज काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था तो मज़े की बात ये है कि कमेंट में एक साहब ने मेरे वीडियो के नीचे आके लिखा हुआ था कि जी आप छोटे स्टॉक्स को कचरा ना कहें, ये अच्छी बात नहीं है। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि यूट्यूब पर मैं वाहिद आदमी हूँ कि जो इस हवाले से गुज़िश्ता पता नहीं कितने अरसे से ये कहता आ रहा हूँ कि यार जो स्टॉक अगर उसकी प्राइस कम है तो उसको कचरा नहीं कहते। तो वो लोगों ने वो भी हमारे गले में डाल दिया। तो दोस्तों से गुजारिश ये है कि कमेंट करने से पहले कोशिश ये कर लिया करें कि या तो आप मेरी वीडियो देखें या मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखें, दो दो चार दिन उसको सुने तो सही यार कि वो बात क्या कर रहा है, या कम से कम उसकी वीडियो तो पूरी देख लें। आगे चलते हैं जी। 1200 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 31 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे हाथ भी कोई 1-2 आई हैं। इंशाल्लाह वो आगे चल के हम आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारे हाथ क्या-क्या आया। इंडेक्स के हवाले से बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर का कमबैक रहा, मीज़ान बैंक ने बड़ा अच्छा लीड किया और अगर हम ये कहें कि मार्केट को आज बूस्ट देने के हवाले से अगर मीज़ान बैंक का किरदार जो है उसको यकीनन फरामोश नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से ही मार्केट में हमें थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई, फिर उसके साथ टेक्सटाइल सेक्टर वो भी हमें जो है वो कमबैक करता हुआ नज़र आया। कमबैक का लफ़्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, गो कि उसमें कंटिन्यूटी चल रही है। कमबैक इस हवाले से कि अभी ये मामला जो है, वो मज़ीद वॉल्यूम के साथ आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता 1 आध दिन के अंदर आपने देखा था कि कुछ स्टॉक्स जो थे टेक्सटाइल सेक्टर के, उसमें हमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली थी। लेकिन आज हमें कुछ स्टॉक्स के अंदर जो है वो दोबारा से बाइंग देखने को मिली। तो कमबैक किया है जी उसने। इसके साथ अगर हम पॉइंट्स के हवाले से बात करें, तो कमर्शियल बैंक्स अगेन 8 साढ़े 800 पॉइंट्स, फिर टेक्सटाइल कंपोज़िट 81, फिर सीमेंट सेक्टर फर्टिलाइज़र, देन उसके साथ फिर 20-20, 15-15 पॉइंट्स जो हैं वो पूरी मार्केट फिर देखा-देखी चलती है ना, फिर मार्केट का जो बेसिकली सेंटिमेंट होता है ना, वो पॉज़िटिव हो जाता है। जब सेंटिमेंट पॉज़िटिव हो, तो फिर लोगों की जो ट्रेड्स लेने की जो सलाहियत है, उसमें थोड़ी-सी बेहतरी आ जाती है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, कैंडलस्टिक इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ये थी ना रेजिस्टेंस जिसके हवाले से कल हमने बात की थी कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है जो कि अराउंड 133 1,33,000 के अराउंड की बनती है तो फिर आप ज़रूर ट्रेड लीजिएगा। नहीं तो इंतज़ार कीजिएगा कि मार्केट जो है वो अपनी इस जो टेम्परेरी सपोर्ट है उसको तोड़ती है या नहीं, क्योंकि इसके नीचे जगह बहुत है। तफसील से इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो है वो दीवान फारूक मोटर के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि हम मज़ीद अच्छी गाड़ियाँ जो हैं वो हम उनकी प्रोडक्शन जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं इको ग्रीन मोटर्स के लिए, जो कि ज़्यादा लंबी रेंज तक जो है वो माइल्स आपको दे सकेंगी। 300 माइल्स के हवाले से ये बात हो रही है। हो सकता है कि इस वक्त ये जो गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हैं उनकी जो माइलेज कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा ना हो, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा आप देखें तो पूरा का पूरा जो आपका ऑटो सेक्टर है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लोड्स परफॉर्म कर गया, गेल कर गया, जीएचएनआई कर गया।
आपको याद होगा हमने गेल का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था। हमने जीएचएनआई जो था वो वैसे हमने बाय कर रखा था, गेल के हवाले से भी था। तो सिचुएशन बड़ी अच्छी चल रही है जी ऑटो सेक्टर के अंदर, अच्छे पैसे बन गए हैं। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो पीएनएससी के हवाले से, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से। पिछले दिनों भी पीएम साहब जो हैं इन्होंने इसमें ज़ाती इंटरेस्ट लेने की कोशिश की कि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस कंपनी को ज़्यादा बेहतर किया जाए। क्योंकि अगर ये कंपनी बेहतर परफ़ॉर्म करेगी तो हमारे जो मामलात हैं शिपिंग के हवाले से वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। अ, हमारी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मामलात हैं, फिर अगर हमारी अपनी कंपनी अगर अच्छे तरीके से जो है वो हम काम कर रही होगी, तो शायद हमें जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो रिलाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहरहाल ये तो एक अलग इश्यू है ना कि पीएम साहब क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। मेन चीज़ ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी जो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट आने लगी है, तो जब इन्वेस्टमेंट आएगी, ऑपरेशंस जो है वो मज़ीद बढ़ेंगे, तो यकीनन जहाज़ और आएँगे, तो फिर अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग बढ़ेंगी तो फिर डिविडेंड बनेगा। और जब ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव होंगी, तो शेयर की प्राइस के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम किसी को बाय सेल के हवाले से नहीं कह रहे, खबर सिर्फ़ हमने शामिल की है। अगली खबर जो है वो कोहाट सीमेंट के हवाले से है, सॉरी इंटरनेशनल स्टील के हवाले से है कि जिन्होंने 6.4 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। अब देखिए, अब मेरी उस बात की तरफ वापस आइए। 2 से 3 दिन पहले मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जिस दिन हमने खबर पढ़ी थी कि हुकूमत जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाने जा रही है, तो मैंने उस वक्त आपसे ये गुजारिश की थी कि इसके बढ़ाने से वो कंपनीज जिन्होंने अपना एनर्जी का बंदोबस्त कर रखा है उनके लिए ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो क्यों, ज़ाहिर-सी बात है ना कि सबके लिए तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होगी। लेकिन जिनका अपना सोलर के हवाले से मामलात हैं, उनके लिए वो पॉज़िटिव होगी, क्योंकि उनकी जो प्राइसेज़ हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगी, हुकूमत के इंक्रीज़ करने के बावजूद। तो आज इसमें भी आपने एक अच्छा जो है वो मूव आपने देखी, इसका चार्ट भी ऑलरेडी जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, एसएसजीसी का कर चुके हैं, पीएसओ का चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, गेल का कर चुके हैं, एयरलिंक का कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर वक़्त के साथ-साथ जो है वो चार्ट के मुताबिक ही चलती हैं। अगली खबर जो है वो कोहाट सीमेंट के हवाले से है, जो कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, बल्कि आ गए हैं। जो इन्होंने अभी पीएसएक्स को बताया है, और यही वजह है कि पूरा सीमेंट सेक्टर जो है वो डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन कोहाट सीमेंट में आपको बेहतरी देखने को मिली। ये भी जो है वो रियल एस्टेट के बिज़नेस में आया चाह रहे हैं, जिसमें ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ बनाएँगे भी, उनको सेल भी करेंगे और रेंटल भी जो है वो उसकी तरफ भी जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है अगर इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाए, रीट कहा जाए, तो शायद वो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो आजकल ये रीट का सिलसिला चल रहा है, इसमें मज़ीद पैसा आएगा तो यकीनन ये सेक्टर जो है ये ग्रो करेगा। आखिर में जो है जी वो हमने आज क्या-क्या चीज़ें कुछ बाय की, थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लोड्स बाय किया, सिचुएशन ठीक रही इसकी, ₹16 5 पैसे पर हमने बाय किया, अभी देखेंगे इसको कहाँ पे एग्ज़िट करना है। इसके बाद जो है वो फ़ास्ट केबल हमने बाय किया 26 पर, अभी देखेंगे इसकी एग्ज़िट जो है वो हमने कहाँ करनी है। ये हमारा होता बेसिकली जो बाय करने का काम है वो बाय तो आप कर लेते हैं, नज़र स्टॉप लॉस पे होनी चाहिए, प्रॉफ़िट तो फिर मार्केट ने आपको देना होता है ना। उसके साथ गेल हमने 443 पर बाय किया, फिर ये कैप हो गया। अच्छा, गेल के अंदर ये हमारी दूसरी बार ट्रेड है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। जब आपके साथ चार्ट हमने डिस्कस किया था तब भी हमने इसको बाय किया था। तो भई देखिए चीज़ें हैं ना वक़्त के साथ-साथ ही चलती हैं। उसके बाद चकवाल स्पिनिंग हमने 44.55 पे बाय किया, फिर ये भी कैप हुआ, लेकिन उसके बाद इसका कैप खुल गया। हमारे इस वक़्त जो है वो 3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि हम तफ़सीलात सारी वीडियो के अंदर बताते हैं। आप फ़ैसला करके आइए कि आपने कौन-सा ग्रुप जॉइन करना है, अगर आपने हमारा ग्रुप जॉइन करना है। हमारा डे ट्रेड का ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, वक़्त देना पड़ेगा, क्योंकि बाय कॉल्स जो हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स दी जा रही होती हैं। स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, थोड़ा ठंडा ग्रुप है, इसमें जो कॉल्स हैं, वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग दी जाती हैं। लेकिन इसमें आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में काम करने वाले हैं ना, मसलन ऐसा होता है कि 1-2 लोगों ने हमारा स्विंग का ग्रुप जॉइन किया, तो हमने कोई 1-2 दिन कॉल्स नहीं दी, या हमने कम कॉल्स दी, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप जो है वो कॉल्स कम दे रहे हैं, तो मैंने कहा भई आप जो है वो फिर डे का ग्रुप जॉइन कर लें, फिर देखें आपके साथ क्या बनता है।
तो स्विंग का ग्रुप है जी, इसमें जो कॉल्स हैं वो मार्केट क्लोजिंग के बाद दी जाती हैं। कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन में 10 कॉल्स दी जाएँगी या 10 दिन में 1 कॉल दी जाएगी। ठंडे तरीके से काम करना है। देन जो है वो हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है। इस ग्रुप का जो हमने ये वाला ग्रुप बनाया है लॉन्ग टर्म के हवाले से, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वाले स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं जो कि डिविडेंड पेइंग हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस ग्रुप का सबसे अहम मकसद जो है वो ये नहीं है कि हमने जो है वो डिविडेंड लेना है। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी शेयर को ऐसे लेवल पर बाय करें कि डिविडेंड हमारी बाइंग प्राइस में से माइनस ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो शेयर जो है वो अपनी को अच्छी मूव दिखाता है तो फिर हम कैपिटल गेन भी लेते हैं। हमने बैंक इस्लामी पाकिस्तान में से कोई 100% का गेन लिया। फैसल बैंक में से रफली को 100% का गेन लिया है। इसी तरह कोई 60-70 रुपए जो है वो हमने लकी सीमेंट में से कमाए हैं। कुछ और भी हैं, अब सारे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको नहीं बताए जा सकते कि हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में कौन-कौन से हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये वो लोग जॉइन करें इन्वेस्टर ग्रुप कि जिन्होंने वाक़ईतन ठंडे तरीके से काम करना है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काम करना है, साथ में अगर कैपिटल गेन मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देते हैं हर रोज़। इसके साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या ग्रुप के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके सामने। इनके ऊपर जो है वो आप राब्ता फरमा के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद है कि अब इससे ज़्यादा की जो इन्फॉर्मेशन की है वो ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले ज़रा चकवाल स्पिनिंग का चार्ट जो है वो आपके साथ हम शेयर कर लें। CWSM। देखिए CWSM जो है अभी मैंने आपसे यहाँ पर गुज़ारिश की कि ये हमारे पास पहले से मौजूद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि हमने अगर एक चीज़ पहले से खरीद रखी है, हम चुप करके आपसे भी डिस्कस कर लें, तो ये मेरा ख़्याल है कि शायद मुनासिब नहीं है। हम जब भी कोई चार्ट डिस्कस करते हैं, अगर वो शेयर हमने पहले खरीद रखा हो, तो हम गुज़ारिश कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास पहले से मौजूद है। अगर मैं ना भी बताऊँ तो ग्रुप वालों को तो पता है ना, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि बंदा बता ही दे। राइट। अब देखिए ये हमने पहले से खरीद रखा है और हमारी नज़र जो है इसके ऊपर मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से इसके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था कि देखते हैं कि ये किस तरह से मूव करता है। देखिए राइट एट द मोमेंट जो है अच्छा अब एक चीज़ मैं ज़रा और बता दूँ यहाँ पर। फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे ने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा ये जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं ना, ये मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। अगर किसी ने इसे इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से यहाँ पर खरीद लिया हो, मिसाल के तौर पर 140 के ऊपर वो क्या करेगा? मारा गया ना वो सारी उम्र के लिए। ये चीज़ें होती अब गो के ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर ये डिविडेंड भी दे रहा हो, तब भी ये यहाँ पर खरीदना नहीं बनता। तो ये जो कहा जाता है ना जी कि इन्वेस्टमेंट के लिए सारे वक़्त ही अच्छे होते हैं, यार मैं इससे इख्तिलाफ़ रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप भाई थोड़ा सब्र कर लें, शेयर को हमेशा वहाँ पर खरीदें कि डिविडेंड आपकी जेब में से ना जाए। और अभी तक हमने जितने शेयर्स बाय किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिविडेंड जो मिलेगा वो हमारी जेब में से जाएगा। कोई एक आध हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी बंदे ने इसको यहाँ पर खरीदा है, ठीक है? या फ़र्ज़ कर लें उसको उसने जी इसको यहाँ पर खरीद लिया था। चलें हम अच्छी बात कर लेते हैं ना ₹40 पर खरीद लिया था और 160 पे भाई आपने फिर प्रॉफ़िट टेकिंग क्यों नहीं की? वो तो फिर वापस आ गया ना। अब ये जो हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी ही ये है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में काम करेंगे। फ़र्ज़ करें वो स्टॉक हमने खरीदा ₹15 के ऊपर, ठीक है? और हमने देखा कि यार इसकी रेजिस्टेंस आ रही है ₹22 के ऊपर। भाई हम तो इसमें से उनको रिकमेंड करेंगे कि आप कुछ ना कुछ बेचें, प्रॉफ़िट इसमें से कैपिटल गेन लें और फिर अगर ये वापस आएगा तो फिर हम इसको बाय बैक करेंगे। रहेंगे हम उसी जो है वो शेयर के अंदर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जी चकवाल स्पिनिंग के हवाले से। अब चकवाल स्पिनिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो घूमने के बाद और लमलेट होने के बाद अब जो है वो इसमें थोड़ा-सा वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। इसमें कल भी अच्छा वॉल्यूम था और आज तो ख़ैर बहुत अच्छा वॉल्यूम था, तकरीबन 4.5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। इसके बाद इसके पास जो रेज़िस्टेंस है, वो आ रही है तकरीबन कोई 49 रुपीज़ की। ये वो रेज़िस्टेंस है कि जिसका इसको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर जाता है, तो फिर यकीनन जो है, वो एक अच्छी मूव जो है, वो आपको दिखा सकता है।
लेकिन हम ये किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे कि आपने इसको बाय करना है, करें, नहीं करना ना करें। लेकिन अगर आप पहले से इसमें फँसे हुए हैं, तो आप 49 का जो लेवल है इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा, और अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर भी 49 के लेवल के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। रहा सवाल ये है कि हमारे पास है तो भाई ज़ाहिर-सी बात है हम तो फिर प्रॉफ़िट टेकिंग पर है ना, हमने तो खरीदा इसको 44 के ऊपर, तो अभी हम तो ₹3 ऑलरेडी प्रॉफ़िट में हैं तो हम तो बेचेंगे। अब ये सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि अभी इसमें वॉल्यूम भी लग रहा है और इस ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। ब्रेकआउट देगा तो फिर इंशाल्लाह इसके लेवल्स जो हैं वो काफ़ी ऊपर के निकल सकते हैं। आखिर पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। एसएसजीसी का चार्ट हमने कल डिस्कस आपसे कर दिया था। देखिए कल जो था पहले ज़रा थोड़ा-सा ये बात कर लें कि कल जो था वो हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी। कल हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आके रुक गई है, राइट? और मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, तो देन आप मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपका इसके नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर हम तो काम नहीं करते। अब गुज़ारिश ये है कि इस वक़्त जो हालात हैं मार्केट के पास ये अपनी ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात कर रखी है। अब मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब जो है, वो ट्रेड कर रही है। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है, वो अराउंड कोई 1,34,000 का बन रहा है। 134,000 का ये जो ज़ोन है मार्केट के पास, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस दिखा सकती है। इसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो भी ट्रेड्स ले चुके हैं आप, अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा-सा एक्यूरेट करके ज़रा दिखाना चाहूँ तो ये देखिए। ये मार्केट के पास जो है वो रेजिस्टेंस का ज़ोन है जहाँ पर आपने आज मार्केट को रेजिस्ट करते हुए देखा है, राइट? मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस दी, आपने एंट्री डाल दी। हमने भी उसी के बाद बाइंग की है। मेरे मेरे ग्रुप में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर ग्रुप में कहूँ यहाँ पर आपसे कहता हूँ जी कि इसके ऊपर आप बाइंग करें और मैं खुद जो है वो ग्रुप के अंदर उससे नीचे बाइंग कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई एक आध शेयर हो तो मैं कुछ वो उसकी तो बंदा कसम नहीं ना दे सकता। लेकिन मोस्टली हमारी बाइंग जो होती है वो इसी तरह से होती है भाई, और हर शेयर में भी हमारी यही सिचुएशन होती है। हमारा स्टॉप लॉस होता है, बाइंग का लेवल होता है, रेजिस्टेंस का लेवल होता है, राइट? अब देखें कि यहाँ पर मार्केट ने जो है वो थोड़ी-सी रेजिस्टेंस शो की है। तो बेहतर तो ये है कि कल पहले सेशन में प्रॉफिट टेकिंग की जाए, और हमारी स्ट्रैटेजी भी यही है कि कल पहले सेशन में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, फिर देखेंगे कि मार्केट इस ज़ोन के साथ क्या करती है। अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो फिर इंशाल्लाह हम नई तरफ जाएँगे, कोई नई बाइंग जो है वो करेंगे सेकंड सेशन के अंदर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आती है, तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट कहाँ पर पाँव लगाती है, देन नई बाइंग का इंतज़ार किया जाएगा। आखिरी बात ये है कि देखिए मार्केट में हर रोज़ मेला लगता है। आपने फैसला करना है कि आया कि आपने मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम पर चलना है या कि मार्केट के छोटे टाइम फ्रेम पर चलना है। हम चूंकि छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, इसलिए हम हर रोज छोटे टाइम फ्रेम को ही डिस्कस करते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको बड़े टाइम फ्रेम के साथ कंपेयर ना किया करें। बड़े टाइम फ्रेम पर भी कभी कभी हम बात करते हैं, वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश ये करें कि स्टॉक मार्केट के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले के मार्केट में आए। नहीं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, किसी का भी करेंगे, शायद आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।